मेरे प्यारे किसान वीरों, सत श्री अकाल, नमस्ते। जैसा कि इस बार मौसम के कारण गेहूं की बिजाई लेट हो गई है और कुछ भाइयों की किसान भाइयों की बिजाई डीएपी के कारण, कुछ की धान लेट संभालने के कारण भी गेहूं की बिजाई लेट हो गई है। जो बिजाई पहले 25 अक्टूबर से लेकर लगभग 15 नवंबर तक एंड हो जाती थी, वो इस बार स्टार्ट ही लगभग 15 नवंबर से हुई है और एंड दिसंबर तक अभी तक भी कुछ भाइयों के खेत की बिजाई अभी बाकी है। सो इस सिलसिले में हम आपको कुछ बीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जिन फार्मरों को तो पता है बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता है कि जो अब हम लेट कणक बीज की बुआई कर रहे हैं और जो हमने बीज पहले लेके रखा था और उसकी जो डेट है कुछ 15 नवंबर तक ही है, 20 नवंबर तक है। अगर हम उन बीज की बिजाई करेंगे तो ईल्ड में दिक्कत रहेगी, क्योंकि कुछ बीज अर्ली पक जाएंगे और हीट वेव में आने के कारण उनकी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कुछ तो पहले ही फार्मर को लॉस है इस बार और उसके बाद भी लॉस का कारण बन जाएगा। जैसे आपको पता है कुछ किसान भाइयों ने सुपर सीडर के साथ बिजाई की, उसके भी कोई ख़ास रिजल्ट नहीं है और उसमें भी जर्मिनेशन में दिक्कत है, उसमें भी कई फार्मर दोबारा बिजाई कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम आपको कुछ बीज, जिनको पता है बहुत बढ़िया बात है और जिनको नहीं पता उसके बारे में हम बताते हैं कि आप 25 नवंबर के बाद लगभग 5 दिसंबर तक कौन कौन से बीज बीज सकते हो और उसके बाद आप कौन से बीज बीज सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो PBW 826 जो बीज है ये लगभग हम एंड नवंबर तक या 5 दिसंबर तक बीज सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। DBW 222 आप बीज सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म वैरायटी हैं, जैसे हमने इस बार 327 की बुआई काफ़ी हुई थी, लेकिन कई भाइयों का खेत खाली ना होने के कारण तो अब वो इस बीज की बिजाई ना करें, फिर ईल्ड में थोड़ा इशू रहेगा। और इसके बाद कईयों की अपना सब्जी गोभी वगैरह या आलू के बाद की जो बिजाई है जो दिसंबर स्टार्टिंग से स्टार्ट होके और अपना दिसंबर एंड तक भी जाएगी, उसमें आप PBW 771 बीज सकते हो, PBW 752 बीज भी आप बीज सकते हो। और जैसे एक पुरानी 2851 वैरायटी है, 2851 भी काफ़ी है, उसको लगभग आप जो बीज है उसमें 65 से 70 किलो एकड़ का बीज 2851 का यूज़ करिए आप, अपना उसमें रिजल्ट ठीक रहता है। और नॉर्मल से बीज 550 भी आप बीज सकते हो एंड दिसंबर तक। PBW 550 ये भी अच्छी वैरायटी है और आप कोशिश यही करिए, 5-7 दिन का तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता है तो आप इन बीजों को ही प्राथमिकता दें ताकि कल को यील्ड में किसी तरह का इशू ना हो और साथ में लॉस से भी बचा जाए और प्रोडक्शन भी ठीक रहे। HD 3086 बीज भी आप बीज सकते हो। और ये जो बीज हैं लगभग ये नंबर जो हमने आपको बताए हैं ये वाले बीज आप बीज सकते हैं, इसमें यील्ड में भी ठीक रहेगा और ये पछेती कणक में इनका झाड़ भी अच्छा रहता है और काफ़ी फार्मर के लिए ये मतलब जो लेट वैरायटी के रूप में काफ़ी अच्छे बीज हैं। और जिन भाइयों ने अपने पहले बीज लेकर रखे थे, चलो वो तो हर एक की आपको अपनी समझ है, लेकिन हमारी जितनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर हम उन बीजों को अवॉइड कर दें तो ठीक रहेंगे ताकि फार्मर लॉस से बच सके और यील्ड भी अच्छी रहे। सो इस तरह की और वीडियो आगे, जो अब गेहूं का सीज़न पानी पे शुरू हो जाएगा, पानी देने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद निरंतर आती रहेंगी। जो अलग अलग नए नए बीज आए हैं सारी उनकी वीडियो भी आएंगी, कैसा जर्मिनेशन रहा, कैसा फुटाव है, सारी वीडियो आती रहेंगी। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हो ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में ले सकते हो।